हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और देखो उधर हेलो अल्केन हेलो अरीन्स खत्म हो जाएगा, बस एक लेक्चर और बचा है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमको अभी आइसोमेरिज्म पढ़ना है, वीबीटी पढ़ना है और सीएफटी पढ़ना है। मतलब अभी इसके अंदर कुछ लेक्चर्स, मतलब आप मान के चलो आज के लेक्चर के बाद में मुझे कम से कम 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे। लेकिन वहां पर हेलो अल्केन हेलो अरीन खत्म करने के बाद हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली सब कुछ चलता रहेगा। अब प्रॉब्लम यह हुई कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, वो नॉमेनक्लेचर एक बेसिक लेवल के थे, छोटे छोटे बच्चों के लेवल के थे। मतलब वो जो नॉमेनक्लेचर था वो नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है फॉर टिपिकल बोर्ड लेवल। लेकिन कई बार यह हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से बोर्ड एग्जाम्स ने भी अपने पैटर्न में चेंजेस किए हैं और जेई और नीट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देखे, तो मैं आपको आज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर 2 और टाइप के कंपाउंड्स के बारे में नॉमेनक्लेट करना सिखाऊंगा। और आप अभी हेडिंग डालेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ, किसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करने वाले हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स का। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या? अब सर ये ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? देखिए गाइस, ब्रिजिंग लिगेंड्स का मतलब आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए, ब्रिज यानी ये 2 चीजों के बीच में ब्रिजिंग यानी ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इधर है जिसका नाम है एक्स। अब आप लोगों को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। ये एक लिगेंड से जुड़ा हुआ है और ये लिगेंड ने यहां पर एक दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जोड़ रखा है। तो यहां पर ये वाला जो लिगेंड आया है, दिस लिगेंड इज कॉल्ड एज ब्रिजिंग लिगेंड्स। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिजिंग लिगेंड्स। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपके सामने एक पहला कंपाउंड लेकर आया हूं। देखो कंपाउंड देखते ही हमारी थोड़ी सी डर के मारे गला सूखा हमारा हमने बोला बाप रे बाप ये क्या है। तो देखो इस तरीके के कंपाउंड को सॉल्व करने के पहले आप मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करना। ये ट्रिक मुझे भी डेफिनेटली अपने स्कूल टाइम में किसी टीचर ने सिखाई थी और उनके द्वारा सिखाई गई ट्रिक आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। और ये चीजें यूजुअली ट्रिक्स के फॉर्मेट में ही सीखी जाए तो बेहतर है। यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि लिगेंड है, ठीक है, एल लिख दिया आपने लिगेंड को। ये वाले पोर्शन को देखिए, इसको हमने लिख दिया एक्स, और ये वाला पोर्शन क्योंकि ये और ये दोनों डिफरेंट है हमने इसको लिख दिया वाई। अभी हम काउंटर आयन की कोई बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट काउंटर आयन। अब ऐसी कंडीशन में आप नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? आप यहां पर जो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली रूल्स सिखाए हैं नॉमेनक्लेचर करने के, कि पहले लिगेंड का नाम आएगा, लिगेंड के नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह आएगा, क्योंकि लिगेंड के नंबर को हमें बताना है। अगर लिगेंड कैटायोनिक है तो नॉर्मल नाम आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायोनिक है तो तुम्हारे लिगेंड के नाम के आखिरी में एटी आएगा। फिर सॉरी, तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे में एटीई आ जाएगा अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायोनिक है। और अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है तो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम का नाम नॉर्मली आएगा। सेंट्रल मेटल एटम के बाद में नाम लिखने के बाद में पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो वो सारे रूल्स लगाकर आप सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ एक्स डैश, फिर इसके बाद आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, लिगेंड का नाम लिखने से पहले आपको यहां पर म्यू लगाना रहेगा। यू हैव टू ऐड म्यू। यहां पर ये म्यू का क्या मतलब है? यहां पर ये जो हम म्यू लगाते हैं, दिस म्यू सिग्निफाइज, ये जो म्यू है ये सिग्निफाई करता है, सिग्निफाइज दैट द लिगेंड इज ब्रिजिंग। आपका जो लिगेंड है वो ब्रिजिंग लिगेंड है, इसलिए हम लोग उसे म्यू से लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर? देन उसके बाद में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा नेम ऑफ लिगेंड
म्यू लगाकर आप लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर आप डैश लगाएंगे और फिर आप लोग लिखेंगे नेम ऑफ वाई। समझ में आई बात आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले एक्स का नाम लिखा, फिर म्यू लगा के लिगेंड का नाम लिखा, फिर वाई का नाम लिखा और उसके बाद में आप लोग आपके काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। ठीक है? अगर मान लो ये काउंटर आयन, अभी तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एनायनिक है, अगर ये कैटायनिक होता तो काउंटर आयन का नाम पहले आ जाता, उसके बाद में ये पूरा आता। मतलब काउंटर आयन का नाम पहले आ जाता, फिर नेम ऑफ एक्स लिखते, फिर म्यू लगा के लिगेंड का नाम लिखते हो, फिर ये लिखते। चलिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, आइए इसका नामकरण करके देखें। 4 H2O, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टेट्रा एक्वा निकेल। अब सर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना पड़ेगा निकेल के बाद, और सर वो तो हमें पता नहीं है, अभी सिखा देंगे आपको, 2 सेकेंड रुकिए। फिर हम यहां पर लगाएंगे म्यू, म्यू लगाने के बाद लिगेंड का नाम क्या है आपका, हाइड्रोक्सो, या आप हाइड्रोक्सीडो भी लिख सकते हैं, हम यहां पर हाइड्रोक्सो लिख देते हैं, दोनों ही सही है। आप हाइड्रोक्सो लिखो, हाइड्रोक्सीडो लिखो, दोनों ही चलेगा। हाइड्रोक्सो। अब वाई का नाम क्या है, वाई के नाम में वापस से हमें यहां पर लिखना पड़ेगा टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। कोबाल्ट का भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं पता, तो अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं, आपको बाद में सिखा दिया जाएगा। और फिर बाद में ये सब लिखने के बाद काउंटर आयन, जो कि आप लोग हमेशा जानते हैं काउंटर आयन का नंबर वगैरह कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्लोराइड लिखेंगे। अब नाम देखो इसका कितना भयानक है, लेकिन आपको फील हो रहा होगा कि यार सब तो मेरे को आता है, लिगेंड के नाम मेरे को आते हैं, ये एक्स का नाम मेरे को लिखना आता है, ये वाई का नाम मेरे को लिखना आता है, काउंटर आयन का नाम मेरे को लिखना आता है, बस एक म्यू ही नई चीज है जो मेरे को सिखाई गई है। अब मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाता हूं, सीखोगे, मजा आएगा, मैं बता रहा हूं बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। आप यहां पर क्या करो, वाटर, वाटर के 4 लिगेंड्स मौजूद है, वाटर न्यूट्रल होता है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, हमने मान लिया x प्लस, OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कोबाल्ट का हमें क्या पता, इसको भी x मान लेते हैं, H2O का 4 एटम्स अवेलेबल है, सॉरी 4 लिगेंड्स H2O के अवेलेबल है, सब पर चार्ज 0, और उसके बाद क्लोरीन पर -1 चार्ज और क्लोरीन के 3 एटम, और इसका नेट चार्ज 0 क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, तो ये 0 हो गया। यहां पर बचा x प्लस x 2x, ये बचा -1, ये 0 हो गया, और ये बचा -3 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 4, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, +2। दैट मीन्स ये हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर विच सेज, दिस रूल सेज, इसका ये मतलब है कि कोबाल्ट हो और निकल हो, माना मैंने दोनों अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम है, दोनों अलग अलग मेटल है, लेकिन हमें यहां पर केवल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल पाएंगे और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हमें सेम रखना है। तो यहां पर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर भी आप 2 रखेंगे और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी आप लोग 2 ही रखेंगे। क्या आपको यह तरीका समझ में आया? क्या आप लोगों को यह तरीका समझ में आया? पक्की बात, आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला कंपाउंड देखो। हाँ जी, अब ये कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, ये वाला X लिगेंड से जुड़ा हुआ है और ये लिगेंड भी जिससे जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेम है, तो यहां पर XLX वाली कंडीशन क्रिएट हो गई, यानी लिगेंड के इस तरफ और लिगेंड के इस तरफ दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप मौजूद हैं। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर में रूल बदल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके नॉमेनक्लेचर में रूल यह बदल जाएगा कि पहले लगाया जाएगा म्यू, म्यू लगाने के बाद आप लोग यहां पर पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, आप पहले यहां पर लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड के नाम के बाद आप लोग जानते हैं कि यहां पर ये X और ये X
दोनों सेम है, मतलब यहां पर आपका ये वाला पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन दोनों ही सेम है, इसीलिए आपको यहां पर लगाना पड़ेगा 20। क्या लगाना पड़ेगा आपको यहां पर? 20। 20 का मतलब 2, याद करो ये भी सीख चुके हो, 20 का मतलब 2, लेकिन आपको अभी तक 20 का यूटिलिटी मैंने सिखाई थी कॉम्प्लेक्स लिगेंड के नाम के आगे प्रीफिक्स में लगाने के लिए। कॉम्प्लेक्स लिगेंड होगा तो आप 20 का इस्तेमाल करोगे, लेकिन यहां पर हम लोग 20 का इस्तेमाल ये कॉम्प्लेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 20 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? फिर 20 के बाद आप लोग लिखेंगे नेम ऑफ एक्स, और उसके बाद आप लोग लिखेंगे आपके काउंटर आयन का नाम। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स एनायोनिक हो और ये कैटायन हो, यानी यहां पर काउंटर आयन अगर कैटायन होगा तो वो आगे आ जाएगा, और इसीलिए वो नाम के भी पहले काउंटर आयन आएगा, फिर म्यू लगा के नेम ऑफ लिगेंड। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब आप लोग मेटल का नाम लिखेंगे तो वो मेटल के नाम के आखिरी में 8 लगाना पड़ेगा, ATE लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हारा काउंटर आयन नेगेटिव है, मतलब तुम्हारा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये कैटायोनिक है, क्योंकि ये एनायनिक है इसलिए ये कैटायनिक है। लेकिन अगर मान लो आपका काउंटर आयन कैटायोनिक हो जाता है तो फिर आपका ये कॉम्प्लेक्स एनायोनिक हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होने का मतलब है ऐसी कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आखिरी में 8 लगाना पड़ता है। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है, यूजुअली वो देखे नहीं जाते, ठीक है। चलिए अब यहां पर पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, वही एवरेज मेथड से। आपके पास में 4 वाटर है, चारों पर चार्ज 0 है। तुम्हारे पास में निकल को मैं x मान लेता हूं, OH को मैं -1 मान लेता हूं, फिर निकल को मैं x मान लेता हूं, फिर तुम्हारे पास में 4 वाटर मॉलिक्यूल है, चारों को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहां पर मैं नेट -3 ले लेता हूं, क्योंकि Cl पर -1 होता है और 3 क्लोरीन है, इसलिए तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे? -3 हो जाएंगे। तो ये हो गया x प्लस x 2x -1 -3 -4 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर भी आप देख पा रहे हैं that 2x will become equal to 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, यानी यहां पर भी आपके निकल पर ये +2 चार्ज का होगा, ये भी +2 चार्ज का होगा। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। चलिए, तो नाम लिखने के लिए आप लोग सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे यहां पर म्यू। लिगेंड का नाम क्या है? या तो आप हाइड्रोक्सो लिखो या हाइड्रोक्सीडो लिखो। मैंने पहले हाइड्रोक्सो लिखा था, अब मैं हाइड्रोक्सीडो लिख रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोनों ही सही हैं। फिर आ जाएगा आपका बिस, फिर बिस के बाद अब आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? टेट्रा एक्वा, फिर टेट्रा एक्वा के बाद में आपको लिखना पड़ेगा निकेल। निकेल के ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आ जाएगा 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर उसका 2 है, और फिर अल्टीमेटली आ जाएगा आपका क्लोराइड। देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, म्यू, हाइड्रोक्सीडो, बिस, टेट्रा एक्वा निकेल क्लोराइड, टेट्रा एक्वा निकेल क्लोराइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आप देखो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी बढ़ गई कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया मेरा X, ये जुड़ा हुआ है एक लिगेंड L1 से और एक लिगेंड L2 से। मतलब यहां पर आपके पास में 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड्स आ गए, और ये दोनों लिगेंड्स बदले में जुड़े हुए हैं Y से, क्योंकि ये और ये अलग है। देखो कोबाल्ट के साथ में यहां पर टेट्रा एमाइन है, और यहां पर कोबाल्ट के साथ में डाई अमाइन डाइक्लोरो है। तो ये तुम्हारा कंडीशन यहां क्रिएट हो गई। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सिंपल, जब आपके पास में कोई 2 चीजें, ये 2 कॉम्प्लेक्स सिमिलर होते हैं, तब लिगेंड का नाम पहले आता है। लेकिन जब ये दोनों लिगेंड के आसपास वाले कॉम्प्लेक्स अलग हो जाते हैं, तो फिर पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आता है लेफ्ट साइड वाले, फिर लिगेंड का नाम आता है जो कि बीच में है, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम आता है जो कि राइट साइड है। यानी जब चीजें डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो पहले लेफ्ट, फिर मिडिल, फिर राइट। लेकिन अगर आपका लेफ्ट वाला और राइट वाला कॉम्प्लेक्स सेम हो जाए, तो उन दोनों को हम लोग बिस लगाकर बाद में लिखते हैं, और आपके लिगेंड का नाम म्यू लगाकर पहले लिख देते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? अब यहां पर अब आप क्या देख रहे हैं कि लिगेंड के लेफ्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स, लिगेंड के राइट साइड वाला कॉम्प्लेक्स अलग अलग है। तो जब अलग अलग होता है तो लेफ्ट वाली चीज पहले आएगी, फिर सेंटर वाले लिगेंड्स आएंगे,
फिर आपकी राइट वाली चीज आएगी, तो हम यहां पर वही लिखेंगे। हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ एक्स, फिर हम लगाएंगे म्यू, फिर हम म्यू लगा के लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड 1, फिर हम लगाएंगे म्यू, फिर हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड 2, फिर हम डैश लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड तो होगा, अब हम लोग लिखेंगे एक्स, और फिर आएगा आपका काउंटर आयन, फिर आएगा आपका काउंटर आयन। अब सर यहां पर बस एक प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही है, प्रेफर किसको करूंगा, किसको L1 मानूं और किसको L2 मानूं। तो यहां पर ध्यान रखना, यू हैव टू ऑप्ट द लिगेंड, यू हैव टू ऑप्ट द लिगेंड अल्फाबेटिकली, आपको लिगेंड अल्फाबेटिकली ऑप्ट करना है, लिगेंड आप लोगों को अल्फाबेटिकली ही चूज करना है। ठीक है, चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी साथ साथ निकाल लेते हैं। 4 अमाइन है, अमाइन न्यूट्रल होते हैं 0, कोबाल्ट को मान लिया X, अमाइन यहां पर NH3 है, मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे थोड़ा डाउट गया, नो दिस इज NH2, यस, मेरे को वही गल लगा कि यार ये लिगेंड तो न्यूट्रल है, ये NH2 होगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूं NH2 पर -1 चार्ज होता है, OH पर भी -1 चार्ज होता है, इसको भी मैंने -1 माना, इसको भी मैंने -1 माना, फिर कोबाल्ट को मैंने माना X, 2 अमाइन है, दोनों को मैंने 0 माना, प्लस 2 क्लोरीन है, दोनों को -2 माना, प्लस सल्फेट है, सल्फेट भी -2 चार्ज का होता है, उसको भी -2 माना, टोटल माना मैंने 0। अब ये X हो गया 2X, -1 -1 -2 -2 -4 -2 -6, तो 2x -6 is equal to 0, so 2x will become equal to x, तो x की वैल्यू will come out to be +3। तो यहां पर आपके कोबाल्ट का और ये वाले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मानेंगे। चलिए अब नाम लिखने की तरफ बढ़ चलते हैं बिना किसी देर करे। यहां पर मैं x का नाम लिखूंगा, x क्या है, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, नॉर्मल कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखेंगे इसका 3, फिर हम लगाएंगे यहां पर म्यू, म्यू लगाकर NH2 इज अमाइड और OH इज हाइड्रोक्सो, तो अमाइड इज प्रेफरेबल, तो यहां पर पहले हम लिखेंगे अमाइड, फिर हम लगाएंगे म्यू, फिर हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, अभी मैं हाइड्रोक्सो से काम चला लेता हूं, फिर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। यहां पर 2 क्लोरीन है, 2 अमाइन है, अमाइन अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल है, इसलिए यहां पर पहले लिखेंगे डाई एमाइन, फिर आएगा डाई क्लोरिडो या क्लोरो, हम क्लोरिडो लिख लेते हैं, फिर आएगा आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट के ब्रैकेट में आ जाएगा 3, और बाहर आपका काउंटर आयन इज योर सल्फेट। तो इस कंपाउंड का नाम इस तरीके से होगा, क्या लिखेंगे हम इसका नाम, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो, अच्छा मैंने इसको अमाइड कर दिया, सॉरी, क्योंकि ये -1 चार्ज वाला है तो हमें इसको अमीडो लिखना पड़ेगा ना, तो म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो जो आप लिखना चाहो, फिर डाई अमाइन, डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इस तरीके के कंपाउंड्स के नाम आपको लिखने आएंगे। चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं। अब इस कंपाउंड के अंदर कंडीशन क्या क्रिएट हो रही है, देखो मैंने आपको सारी कंडीशन सिखा दी, ये और ये सेम है, तो X इससे ऊपर वाला लिगेंड अलग है, नीचे वाला लिगेंड अलग है, और ये दोनों वापस X से जुड़े हुए, तो बस दोनों तरफ अगर X और Y ग्रुप सेम है, मतलब अगर ये और ये सेम है तो बिस आ जाएगा, और बिस जब आप लगाओगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे म्यू, फिर आपका नेम ऑफ लिगेंड 1, फिर आ जाएगा म्यू, म्यू के बाद आप लोग लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड 2, फिर आ जाएगा आपका बिस। सर बिस क्यों आया भाई, ये दोनों ग्रुप सेम है ना, फिर आ जाएगा आपका नेम ऑफ एक्स, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका काउंटर आयन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका काउंटर आयन। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट पहले निकाल लेते हैं ताकि नॉमेनक्लेचर में तकलीफ ना हो। ये तो 0 है, तो 4 × 0 प्लस कोबाल्ट X प्लस NH2 इज -1, NO2 इज अगेन नाइट्रो
नाइट्रीटो, नाइट्रीटो एन नाइट्रीटो, यहां पर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, हम नाइट्रीटो को केवल नाइट्रीटो लिखेंगे। तो ये हो गया -1, फिर हो जाएगा x, फिर हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1, क्योंकि यहां पर NO3 पर भी -1 चार्ज होता है, नेट हो गया 0। तो ये x और ये x हो गया 2x, -1 -1 -2 -2 -2 -4। तो यहां पर आपके x की वैल्यू डेफिनेटली +2 आ गई। तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी इसके अंदर इन दोनों को +2 कहने में। बोथ ऑफ देम हैव +2 चार्ज। अब नाम कैसे लिखेंगे, चलिए इनका नाम लिखने की तरफ हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। म्यू, म्यू के बाद अमाइड और नाइट्रीटो, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, अमाइड या अमीडो। तो म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रीटो, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रीडो, म्यू अमीडो, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रीडो, नाइट्रीडो, नाइट्रीटो। देन आ जाएगा आपका बिस, बिस, बिस के बाद टेट्रा, NH3 इज अमाइन, टेट्रा अमाइन, देखो दोनों तरफ टेट्रा अमाइन है। कोबाल्ट, कोबाल्टेट तो नहीं लिखेंगे, नहीं सर कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैटायनिक स्पीशीज है, ये एनायन। तो कोबाल्टेट ब्रैकेट में आ जाएगा 2, और ये क्या है तुम्हारा, नाइट्रेट, NO3 इज योर नाइट्रेट। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रीटो, बिस टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 2 नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये आपके पास में लास्ट कंडीशन क्रिएट हो रही है इसकी लास्ट कंडीशन में आप देखिए, ये x, ये लिगेंड और ये x सब कुछ सेम है, ये भी सेम कॉम्प्लेक्स, ये भी सेम कॉम्प्लेक्स, दोनों लिगेंड्स भी सेम। तो यहां पर अब क्योंकि सब कुछ सेम है तो सबसे पहले क्या आएगा, लिगेंड। लेकिन जब दोनों लिगेंड भी सेम है तो लिगेंड के लिए अब आप लोग यहां पर प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई। आप लोग यहां पर प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई। डाई के बाद आप लोग लिखेंगे म्यू, और म्यू के बाद वापस से आ जाएगा आपका नेम ऑफ लाइगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। फिर नेम ऑफ लिगेंड्स के बाद ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस भी सेम है, इसलिए इसके लिए लगाएंगे बिस, बिस के बाद हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ एक्स, और फिर लास्ट में आप लोग लिख देंगे आपका काउंटर आयन। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। वाटर इज 4 इंटू 0 प्लस आयरन एक्स प्लस -1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू 0 प्लस SO2, SO4 होल ट्वाइस, यानी -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0, ये हो जाएगा 2x प्लस -2 -2 -1 -2 एंड -4 यानी -6। तो 2x विल बिकम इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3। तो यहां पर भी आयरन पर +3, यहां का आयरन भी +3। अब इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा डाई, डाई लगाने के बाद में लगाऊंगा म्यू, म्यू के बाद में लिखूंगा हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो, आपकी जो इच्छा हो। फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगा बिस, बिस के बाद में मैं लगाऊंगा टेट्रा एक्वा, यहां पर मैं लिखूंगा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन। आप आयरन लिख सकते हो, है ना, Fe को आप लोग आयरन लिख सकते हो, फेरिक लिखने की जरूरत नहीं है। आयरन के बाद में आपने टेट्रा एक्वा आयरन लिख दिया, यहां पर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 मेंशन करनी पड़ेगी, और फिर बाहर लिखना पड़ेगा सल्फेट। एंड दिस इज हाउ यू शुड नॉमेनक्लेट सच कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डाई म्यू हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो बिस टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। क्लियर हो गई ये बात, पक्की बात, ग्रेट। अब गाइज आपके पास में ये 3 एग्जांपल्स और हैं नॉमेनक्लेचर के। अब ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये ब्रिजिंग लिगेंड्स के नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखो काउंटर आयन के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहां पर आपका जो काउंटर आयन है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दे रखे। तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका मैं आपको एवरेज सिखा ही चुका हूं। हम प्लेटिनम को मानेंगे x +4 इंटू 0
प्लस हम इस प्लेटिनम को मानेंगे x प्लस 4 इंटू क्लोरीन इज -1 एंड नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली तुम्हारे x की वैल्यू क्या आ गई +2, यानी यहां पर प्लेटिनम इज +2, यहां पर भी प्लेटिनम इज +2। तुमने दोनों को चार्ज दे दिया, अब दोनों को सेपरेट एंटिटीज मानो। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप दोनों को सेपरेट एंटिटीज मानेंगे, भाई ये अलग है और ये अलग है। अब आप यहां पर चेक करेंगे, अमाइन तो न्यूट्रल होता है 0, तो 4 इंटू 0 यानी इस पर 0 चार्ज है, लेकिन प्लेटिनम पर +2 है, तो हो जाएगा +2 प्लस 4 इंटू 0। तो यहां पर नेट चार्ज कितना निकल के आया +2, यानी देयरफॉर ये हो गया तुम्हारा कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। यानी आप लोग इसे क्या मानेंगे, आप लोग इसे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स मानेंगे। आप जरा इसको देखिए, यहां पर तुम्हारे प्लेटिनम पर +2 चार्ज है, तुम्हारे पास में 4 क्लोरीन है और एक पर -4 चार्ज है, तो हो जाएगा +2 -4, तो नेट चार्ज विल कम आउट टू बी -2। मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज होने की वजह से दिस विल बी योर एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, दिस विल बी योर एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इनका नाम कैसे लिखेंगे भाई, नाम लिखने का तरीका तो सेम है, नाम लिखने का तरीका सेम है। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस पहले आएंगे, एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस बाद में आएंगे। एंड कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में आपके पास में टेट्रा अमाइन प्लैटिनम, टेट्रा अमाइन प्लैटिनम, प्लैटिनम के ब्रैकेट में 2 लिखूंगा, फिर मैं यहां पर लिखूंगा टेट्रा, फिर यहां पर मैं लिखूंगा क्लोरो। लेकिन अब क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये प्लैटिनम का नाम प्लैटिनम नहीं बल्कि प्लैटिनेट रहेगा, प्लैटिनेट के ब्रैकेट में आ जाएगा 2। बस ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2, टेट्रा क्लोरो या टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट 2। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? क्या आप लोगों को इस तरीके के कंपाउंड्स का नाम लिखना आया? क्या आप लोगों को इस तरीके के कंपाउंड्स का नाम लिखना आया मेरे प्यारे बच्चों? तब आप लोग यही टेक्निक का इस्तेमाल करके, यही वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क मेल करेंगे। सो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। आप ये 2 कंपाउंड्स का नाम करेंगे एंड विद दिस हमारे नोमेनक्लेचर 100% कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे, फिर वीबीटी शुरू करेंगे यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू करेंगे और एक क्लास और लगेगी। तो 1 2 3 से 4 क्लासेस में 40 मिनट्स की हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उधर अल्कोहल फिनोल ईथर तो शुरू होने ही वाला है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा 100%, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताना और पूरे चैनल को शेयर करो। शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो। चलो बाय बाय।